दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो हमारा DBMS का सीरीज़ चल रहा है। DBMS मास्टर वॉल्यूम 2 चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम SQL के कोर कमांड्स आज देखेंगे। तो कोर कमांड्स में जैसे क्या आता है, क्रिएट आता है, ऑल्टर आता है, ड्रॉप है, इंसर्ट है, सिलेक्ट है, ऑपरेटर्स है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो आज यही सब हम देखेंगे। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, तो SQL कमांड्स को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे क्रिएट डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट क्या होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्या है, ऑपरेटर्स इन SQL में क्या होते हैं। तो इस लेक्चर का गोल यही है कि SQL कमांड्स को रटना नहीं है, आपको उसका डिफरेंस समझना है। जब आप डिफरेंस समझ जाएंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम पे आपके एग्ज़ाम में बहुत ईजी रहेगा। तो ये तो रोड मैप है। चलते हैं हमारी अपनी पहली स्लाइड पे। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस स्कूल। आप देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। क्रिएट डेटाबेस स्कूल से स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट होता है। स्कूल नाम का आपने डेटाबेस क्रिएट किया। फिर है यूज़ स्कूल। यूज़ स्कूल से हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली यूज़ स्कूल जो यूज़ स्कूल लिखा है, इससे हमने डेटाबेस को क्या किया, सिलेक्ट किया। देन शो डेटाबेसेस। अब इसमें क्या है, शो से जो भी आपके अवेलेबल डेटाबेसेस हैं वो शो होंगे, आप उसको देख सकते हैं। और शो टेबल से करेंट डेटाबेस के टेबल्स, आपकी जो है करंट डेटाबेस हैं उनमें जो टेबल्स होंगी आप उनको देख सकते हैं। अब टेबल क्रिएट करने के लिए, जब भी आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल यूज़ करेंगे। क्रिएट टेबल यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है कि देखिए एग्जांपल में स्टूडेंट टेबल है। क्या है, स्टूडेंट टेबल है जिसमें आईडी हमारी प्राइमरी की है, नेम है वैरकर है, जो नेम को हमने वैरकर लिया है जिसकी लेंथ है 40, और ये नॉट नल है। नेम नल नहीं मतलब कि नल नहीं होना चाहिए। देन हमारा मार्क्स है, मार्क्स को हमने इंटीजर में लिया है और इसमें चेक करके कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। चेक एक कंस्ट्रेंट है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे इसमें देखिए चेक करके कंस्ट्रेंट लगाया और उसका मार्क्स जो है आप बिटवीन 0 to 100 हमने रखा है। प्राइमरी की आप लोग जानते हैं क्या होता है। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, एक नई नोटबुक बनाना, डेटाबेस क्रिएट करना है और उसमें अटेंडेंस का कॉलम वाइज फॉर्मेट बनाना। तो क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्रिएट सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। रिकॉर्ड्स इंसर्ट कमांड से आते हैं। जो भी आपको रिकॉर्ड्स डालना है तो आप जब भी इंसर्ट कमांड चलाएंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स एंटर हो जाएंगे या आ जाएंगे। देन है, इसकी डिफिनीसन भी एक बार देख लेते हैं। क्रिएट इज़ अ DDL कमांड दैट इज़ यूज टू डिफाइन डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें है अल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, डिस्क्राइब। अब स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड्स देखते हैं। ये स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड क्या होते हैं। तो अल्टर क्या करता है, एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। जो आपके एग्जिस्टिंग टेबल हैं उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है। जैसे न्यू कॉलम ऐड करना या आप मॉडिफाई करना या रिमूव करना होता है, तो ये अल्टर का काम होता है। अल्टर ये करता है। डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब टेबल का स्ट्रक्चर जो है दिखाता है। डिस्क्राइब क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर दिखाता है। अब ड्रॉप और ट्रंकेट का एक जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। ड्रॉप और ट्रंकेट में एक डिफरेंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, चलिए जान लेते हैं। ड्रॉप टेबल को कम्प्लीटली क्या करता है, रिमूव कर देता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम में कई बार PYQ में पूछा गया है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ड्रॉप जो होता है वो टेबल को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, और डेटा भी और स्ट्रक्चर भी, मतलब ये दोनों चीज़ें आपका हटा देता है। ट्रंकेट क्या करता है, सारी रोज़ को रिमूव करता है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर इसमें रहता है। बेसिकली ट्रंकेट में क्या होता है, आपकी सारी रोज़ को हटा देता है लेकिन आपका स्ट्रक्चर उसमें रहता है। तो सिंपल एग्जांपल है कि रजिस्टर में जैसे नया ईमेल कॉलम जोड़ना या अल्टर करना है, तो वो क्या है, अल्टर है। ऐड करना है या अल्टर है। रजिस्टर को खाली करना ट्रंकेट है। रजिस्टर को खाली करना क्या है, ट्रंकेट है। और रजिस्टर को ही हटा देना वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो गया। तो आप ये याद रखो कि डिलीट जो होता है, डिलीट सेलेक्टेड रो, जैसे ये याद रखो कि डिलीट सेलेक्टेड रोज़ को वेयर के साथ रिमूव कर सकता है। डिलीट जो होता है वो सिलेक्टेड रोज़ को वेयर के साथ रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है वही मैंने बताया। ट्रंकेट नॉर्मली वेयर यूज़ नहीं करता। ट्रंकेट जो होता है आपको नॉर्मली वेयर यूज़ नहीं करता। और ड्रॉप तो मैंने बताया, ये ड्रॉप टेबल डिफिनीसन हटा देता है। तो इसका इंग्लिश में डिफिनीसन ये है कि
अल्टर चेंजेस स्ट्रक्चर, अल्टर आपका स्ट्रक्चर चेंज करता है। ट्रंकेट आपका रोज को क्लियर करता है। ड्रॉप करता है, सब कुछ हटा देता है। ड्रॉप रिमूव्स द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, आपके डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर देता है। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड पे चलते हैं। तो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट इसमें ये है। अब ये DML कमांड्स होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कमांड इनको बोलते हैं। DML का फुल फॉर्म ही होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इंसर्ट से क्या होता है, इंसर्ट से न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है, जिसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट से जब भी आपको न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तब आप इंसर्ट करेंगे। अपडेट से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया जाता है। अपडेट जो होता है उससे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया जाता है। और डिलीट से जो डिलीट होता है, डिलीट से रिकॉर्ड को रिमूव होता है। जो भी आपको रिमूव मतलब चीज़ें हटानी है तब आप उसमें डिलीट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका है कि अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 90 वेयर ID इक्वल टू 1। यहाँ सिर्फ ID 1 वाले स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट होंगे। जिसकी भी ID 1 होगी उसके ही मार्क्स अपडेट होंगे, अदरवाइज किसी और ID के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अपडेट और डिलीट यूज़ करते टाइम वेयर कंडीशन बहुत केयरफुली चेक करो। अगर आप वेयर नहीं चेक करेंगे तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी डिलीट हो जाएं, तो आपको वेयर ज़रूर चेक करना है। अगर वेयर हटा दिया तो मल्टीपल या सारी रोज़ आपकी अफेक्ट हो सकती हैं। आप अगर वेयर हटा दिए तो आपकी मल्टीपल या सारी रोज़ अफेक्ट हो जाएंगी, तो उससे क्या है बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी डेटाबेस में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये कभी मत करिएगा, वेयर ज़रूर यूज़ करिए। और सिंपल एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जब भी आपको कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है आप इंसर्ट करते हैं। नंबर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। और कॉन्टैक्ट को जब रिमूव करना है तो आप क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। और देखिए यहाँ पे DML कमांड्स इंसर्ट, मॉडिफाई एंड रिमूव रोज इन रिमूव रोज स्टोर्ड इन रिलेशंस। तो एक रिलेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंसर्ट है, मॉडिफाई है, रिमूव है। तो आई थिंक ये आपको ये स्लाइड भी समझ में आ गई होगी, और इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इंसर्ट अपडेट डिलीट था। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। अब ये अब डेटा रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट यूज़ करते हैं। जब भी आपको डेटा रिट्रीव करना हो तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट यूज़ करते हैं। बेसिक सिंटैक्स यही है, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन आप डालेंगे। सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन डालेंगे। सिलेक्ट बताता है कि कौन सा कॉलम यूज़ चाहिए, कौन सा कॉलम आपको बेसिकली कौन सा कॉलम आपको यूज़ करना है या कौन सा कॉलम आपको चाहिए। सिलेक्ट यही बेसिकली बताता है कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। और फ्रॉम बताता है कि डेटा किस टेबल से आएगा। आपका जो फ्रॉम है वो बताता है कि डेटा किस टेबल से आएगा। वेयर है, रोज़ को कंडीशन के बेसिस पर फिल्टर करता है। जो आपका वेयर है वो रोज़ को कंडीशन के बेसिस पर फिल्टर कर देता है। इसका एग्जांपल है कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज़ लेस देन 80। देखिए एग्जांपल है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज़ लेस देन 80। और इसका मतलब ये है, एज का मतलब इसलिए होता है, एज अलियास देने के लिए होता है, अलियास उसको बोलते हैं, देने के लिए होता है, जिससे आउटपुट को रीडेबल हम नाम दे सकते हैं। अब ये वही रोज़ सेलेक्ट करेगा जो स्टूडेंट टेबल में से जहाँ मार्क्स उसके 80 से कम है, तो उन्हीं को शो करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अलियास मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये देखिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी है। क्लास लिस्ट से मार्क्स लेस देन 80, स्टूडेंट्स के नेम्स निकालना, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 80। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉजिकल क्वेरी फोकस ये है कि फ्रॉम डेटा सोर्स, जो आपका लॉजिकल क्वेरी फोकस होता है वो डेटा सोर्स से निकलता है। वेयर रोज़ क्या करता है, फिल्टर करता है। सेलेक्ट क्या करता है, आउटपुट कॉलम्स को देता है। तो इसकी डिफिनीशन यही है कि सिलेक्ट रिट्रीव्स स्पेसिफाइड कॉलम एंड रोज दैट सेटिस्फाई ए क्वेरी कंडीशन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड नंबर हमारी नेक्स्ट 5वीं हो जाएगी ये। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं एसक्यूएल में। अब एसक्यूएल मेनली एसक्यूएल के मेनली 3 टाइप्स आप याद रखो। पहला होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या है, प्लस माइनस, आपका डिवीज़न हो गया, मॉड्यूलस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, डिवाइड है, इनटू है, तो ये सब चीज़ें किस में आएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हो गया। रिलेशनल है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, रिलेशनल में। फिर लॉजिकल में आपका आ जाएगा एंड और नॉट, ये सारी लॉजिकल में है। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर्स क्वेरी कंडीशन को बिल्ड करते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, एग्जांपल ये है कि एज लेस देन इक्वल टू 18 एंड सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो जैसे कंडीशन वोटर लिस्ट या एलिजिबल स्टूडेंट को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि एज जिनकी
18 से कम है या सिटी जिनकी दिल्ली है, तो आप ये फ़िल्टर कंडीशन लगा सकते हैं। तो उस टाइम पे आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिडेंस क्या है? पैरेंथेसिस क्लैरिटी बताते हैं, बढ़ाते हैं। जो प्रेसिडेंस होता है वो पैरेंथेसिस क्लैरिटी बढ़ाते हैं। एंड जनरली और से पहले हम और से पहले इवेल्यूएट होता है। और नल कंपैरिजन के लिए नल नहीं, नल कंपैरिजन के लिए नल नहीं, इस नल या इज़ नॉट नल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट यही है कि नल कंपैरिजन के लिए नल नहीं होता, और इज़ नल या इज़ नॉट नल यूज़ करें। इज़ नल या इज़ नॉट नल यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको नल कंपैरिजन करना हो। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एसक्यूएल ऑपरेटर्स बिल्ड एक्सप्रेशन एंड कंबाइन कंडीशन यूज्ड इन क्वेरीज। ठीक है, तो आज के लिए हमें लग रहा है हमारे टॉपिक ख़त्म हो गए। और आज हमने क्या सीखा? क्रिएट डेटाबेस सीखा, क्रिएट टेबल बनाना सीखा, फिर आल्टर, ड्रॉप, टंकेट देखा, इंसर्ट देखा, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये सारी चीज़ें देखी, और एसक्यूएल ऑपरेटर्स कवर किए। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत है, और इसी तरह पढ़ते रहिए। अगली हम क्लास में पढ़ेंगे वेयर, जैसे वेयर फिल्टर्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रुपिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपके प्राइवेट सेक्टर में भी आते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।